के सामने। कितने वर्ष? और श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी अश्वी की योनि पाकर, घोड़ी की योनि पाकर शंकर जी की आराधना कर रही है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है घोड़ी की योनि से अगर कोई मुक्त कर सकता है, पशु की योनि से भी अगर कोई मुक्त कर सकता है, और पशु की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, पक्षी की योनि से कोई छुड़ा सकता है, मानव की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, और बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से अगर कोई छुड़ा सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव छुड़ा दे, केवल एक शिव लग गई। तब 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी अश्वी की योनि धारण कर कर, घोड़ी की योनि धारण कर कर लक्ष्मी जी शंकर के शिवलिंग के सामने बैठी। तब और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय जाना भगवान शंकर को जो पहचान गया, जान गया, उसकी जिंदगी सवर गई। लक्ष्मी जी 1000 वर्ष तक अश्वी की योनि धारण कर भगवान देवाधिदेव महादेव को अवतार में, तब भगवान शंकर प्रसन्न, क्योंकि शिवजी का एक नाम पशुपति। अब दुनिया के लोगों को समझना चाहिए ना ये बात, उसको कोई ऐसा देवता नहीं है जिसको पशुओं का नाथ कहा जाए, पर मेरे शंकर भगवान को पशुओं का नाथ भी कहा जाता है कि पशु भी अनाथ नहीं है, उसका भी नाथ है। अब दुनिया के लोगों को ये समझना चाहिए ना कि जब वो पशुओं का भी नाथ है, पक्षियों का भी नाथ है, श्रम्भेश्वर नाथ। जब वो दुनिया के लोगों के लिए विश्वनाथ है, तो वो दुनिया के चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, जीव हो, जंतु हो, उनका कल्याण तो वही करेगा ना, कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। कितना भी दुनिया के लोग शिव जी के एक लोटे जल का विरोध कर ले, चाहे दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का विरोध कर ले, चाहे दुनिया के लोग शिव महापुराण का विरोध कर ले, चाहे दुनिया के लोग भगवान शंकर की बेलपत्र जल या भगवान शंकर के उपायों का कितना भी विरोध कर ले, पर ये विश्वास करता है कि ये कितना भी विरोध करे, पर इनसे निवेदन है कि जिंदगी में जब तुम्हारे दुख आए ना, एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर पहुंचाना, तुम्हारा भी दुख कटना चाहिए। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो, ये आपके विश्वास पर टिका हुआ। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है, मैं दुर्ग के छत्तीसगढ़ ओल सायपारा की निवासी हूँ। मैं सब तरफ से निराश हो चुकी हूँ, कहीं बैठी हूँ, अगर आई हो और आई बैठी हो तो आ सकती है। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है,
मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ के पोल साहिल पारा की निवासी हूँ। सब तरफ से निराश हो चुकी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे यहाँ कोई संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष लाकर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी। फिर बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। और 19 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न 19 एक पत्र किसी ने लिखा है, मेरा नाम संतोष प्रजापति है। पति का नाम नगजी रामजी प्रजापति है। गांव मनासा, जिला नीमच से। कहीं बैठे हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते। मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम GBS। जिस बीमारी के अंतर्गत धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है, पांव हाथ ने काम करना बंद कर दिए, शरीर शिथिल हो गया। धीरे धीरे इसका इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। इस GBS बीमारी का इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, ना देश में ना विदेश में। 2 साल हो गए थे गुरु जी, पर शरीर पलंग पर पड़ा कोई काम। तब किसी ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई रुद्राक्ष लाओ, कंकर लाओ, बाबा को जल चढ़ाओ, रुद्राक्ष का जल दो और बाबा पर भरोसा करो। टीवी पर कथा आती है, सुनो बाबा के भरोसे, क्योंकि अब शरीर तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो मरना तो भरोसा शिव जी पर करो। कथा सुनती टीवी पर, जल पीती रुद्राक्ष का, शरीर को बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने बोला था टीवी के सामने, अगर जिस दिन चलने लगूंगी अच्छी हो जाऊंगी, दर्शन करने आऊंगी। आज मैं बाबा के दर्शन करने खुद आई हूँ। बाबा ने शिव शंकर और मैंने एक पत्र और है। मेरा नाम श्रीमती ललिता साहू, पति नरेंद्र साहू, ग्राम निकुम आलबर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की हूँ। 72 वर्ष की मेरी उम्र है। कहीं बैठी हूँ पास। भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, बायोप्सी जांच कराने का बोल दिया। हम बहुत डर गए, क्या होगा। बहुत बड़ी गठान गले में हो गई, करें तो करें। मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मेरी भतीजी ने कहा कि चलो बुआ मैं ऑपरेशन करवा देती हूँ, लेकिन मैं भोलेनाथ पर विश्वास करती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा जब से सुन रही हूँ, मैंने अपनी भतीजी के कहने पर कथा सुनी और भतीजी के कहने पर कथा सुनी तो मैंने कहा थोड़ा रुक जा, ऑपरेशन बाद में कराऊंगी, पहले एक बार सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाऊं। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और तांबे के कलश में उसको गलाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का आचमन कर जल को गठान पर गले में लगाने लगी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज बिना ऑपरेशन के मेरी गठान पूरी तरह से ठीक हो गई और पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना, शिव को नमन करना और महादेव नमन चरण स्वीकार। आप भी बोलो, सब बोलो, सबका किया है मेरा हे त्रिपुंड
है है त्रिपुरधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, तेरी देव कर देव पूजे। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, तेरी देव कर देव पूजे। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुरधारी, है त्रिशूलधारी। लक्ष्मी जी ने पुकारा, शिव जी को मंत्र उच्चारण किया, नाम लेकर बाबा का। तब साधना एक अश्वी के रूप में, घोड़ी के रूप में रहकर भी माँ लक्ष्मी शिव जी को पुकार। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव तो पशुपति नाथ, विश्वनाथ, जो पुकारता उसके सामने प्रकट हो। जो पुकार आए, लक्ष्मी जी को देखा। शिव जी ने कहा तुम्हारे पति के श्राप द्वारा तुम्हें ये घोड़ी का जन्म मिला, क्या चाहिए मांगो। मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, एक पुत्र होगा, तब मैं पुनः वैकुंठ जाऊंगी। पर मेरा निवेदन है, अगर मैं अश्वी बनी हूँ, घोड़ी बनी हूँ, तो मुझे संतान के लिए तो मेरे नारायण की जरूरत पड़ जाएगी। संतान के लिए तो मुझे मेरा नारायण चाहिए, मुझे मेरा भगवान विष्णु चाहिए, नारायण चाहिए। GBS एक बीमारी होती है, डॉक्टर के हिसाब से व्यक्ति जिंदगी में कभी चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, हाथ पैर काम नहीं करते। 2 साल से पलंग पर थी, आज बाबा की कृपा से चलकर आई है। वर जोरदार ताली। आप संतोष प्रजापति, मनासा जिला, गांव मनासा, जिला नीमच से नहीं है। जोरदार ताली हो। 2 साल से पलंग पर डॉक्टर, इस बीमारी का इलाज न देश में है न विदेश में। ये वो बीमारी है GBS, जिसमें शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। पांव, हाथ, वाणी, श्रवण शक्ति, नेत्र काम नहीं कर पाते और व्यक्ति उठ